डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी CBSE। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर 6 के बारे में। इस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुल मिला के 4 टॉपिक्स है मेन, जिसके बारे में अगर हम जान जाए अच्छी तरह से तो हम किसी भी तरह के MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब कोई भी काम अगर हम इफेक्टिवली नहीं कर रहे या फुल एनर्जी के साथ नहीं कर रहे या फिर मन से नहीं कर रहे तो वो काम ठीक से नहीं होता। लेकिन इस चीज़ को हम अगर अच्छी तरह से कर रहे, इफेक्टिवली कर रहे, तो भी वो मोटर फिटनेस सही है तरीके से होता है। अब इस मोटर फिटनेस कब कहते हैं कि मोटर फिटनेस है? ये अगर हम इसके 5 कंपोनेंट्स हैं: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और कोऑर्डिनेशन या एजिलिटी, राइट। ये पांचों अगर किसी बंदे में है तो वो फिजिकली फिट है। इन पांचों में से कोई भी एक अगर कम हो जाए तब भी वो फिजिकली फिट पर्सन नहीं कहलाएगा। क्योंकि अब देखो, जैसे मान लो किसी बंदे में स्ट्रेंथ है बहुत, एंड्योरेंस भी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसका बॉडी स्टिफ है, या फिर उसमें स्पीड नहीं है तो भी वो फिजिकली फिट नहीं है, राइट। और मोटर फिटनेस जो है वो उसका कम है। या फिर किसी में फ्लेक्सिबल तो है, स्पीड भी है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम है, एंड्योरेंस नहीं है। एंड्योरेंस क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक काम करने को ही बिना थके हुए को एंड्योरेंस कहते हैं। स्ट्रेंथ सबको पता है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी बॉडी जो फ्लेक्सिबल होता है हाईएस्ट रेंज ऑफ मोशन में, उसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और स्पीड, जितना जल्दी से जल्दी काम को ख़त्म करे वो स्पीड होता है। और लास्ट होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, आई हैंड लेग कोऑर्डिनेशन हो गया, इसका ज़रूरत है कि फिटनेस के लिए। और है एजिलिटी। एजिलिटी क्या होता है कि जैसे कितना जल्दी से जल्दी का हम कहीं पर टर्निंग मूवमेंट लेते हैं, जैसे एकदम से आगे जा रहे हैं फिर एकदम से पीछे मुड़ के आ गए, ये जितना जल्दी से जल्दी करेंगे उतना एजिलिटी है किसी बंदे में, राइट। तो ये पांचों जो कंपोनेंट्स है अगर किसी में है तो हिज मोटर फिटनेस इज़ वेरी गुड, राइट। तो इनके लिए कुछ टेस्ट है, इन पांचों कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए वो कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट है, दैट इज़ एक्चुअली नोन एज मोटर फिटनेस टेस्ट, राइट। तो सबसे पहला है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। इसको करते हैं हम स्पीड को चेक करने के लिए। 600 मीटर रन और वॉक, इसको एंड्योरेंस चेक करने के लिए करते हैं। सिट एंड रिच टेस्ट, इसको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। पार्शियल कर्ल अप, जो कि एब्डोमेन स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है। पुशअप्स आर्म स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है। मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए है, ये भी आर्म स्ट्रेंथ के लिए है। और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए है। 4x10 मीटर शटल रन है एजिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो आगे हम देखेंगे थोड़ा डिटेल। 50 मीटर रेस है, इसमें क्या है कि 50 मीटर तक बंदे को दौड़ना है, जिसमें इसमें स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। इसमें जो है ना, जो सिटिंग स्टार्ट जो लेते हैं वो नहीं लेते। 50 मीटर में हर समय स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं, जिसमें जो स्टार्टर है, जो स्टार्टिंग करवाने वाले, वो सिर्फ सेट और गो कहते हैं। ऑन योर मार्क सेट और गो नहीं, एक ही लाइन पे एक जगह पे खड़े रहेंगे, है ना, और वहीं से स्टार्ट कर देंगे। इसको हम स्पीड को चेक करने के लिए करते हैं। सेकंड है 600 मीटर रन और वॉक। रन और या तो रन कर ले या वॉक कर ले, है ना। दिस टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू चेक एंड्योरेंस लेवल, कि वो कितने लंबे टाइम तक काम कर सकता है ना, बिना थके हुए। इसका प्रोसीड्यूर का है, इसमें भी वही है। स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एट द सिग्नल ऑफ रेडी एंड गो। रेडी बोलेंगे और गो बोलेंगे, सेट नहीं बोलेंगे। सेट कब बोला जाता है कि जब मान लो कि जो स्टार्टिंग लाइन है उसके पीछे करीब 10 मीटर पीछे खड़े होते हैं, जैसे 100 मीटर में होता है, तो उसमें कहते हैं ऑन योर मार्क, पहले वो पीछे से मार्क में आते हैं, उसके बाद सेट कहते हैं, फिर गो कहते हैं। लेकिन 50 मीटर 600 मीटर इन सब में ऐसा नहीं, वो ऑलरेडी मार्क में खड़े हुए हैं, उसके बाद वो गो बोलेंगे, राइट। उसके बाद 600 मीटर रन करने के बाद देखेंगे उनका टाइमिंग कितना आया। सिट एंड रिच टेस्ट, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल। MCQ क्वेश्चन में ये सब आते हैं कि सिट एंड रिच टेस्ट कौन से उसके लिए है, तो लोअर बैक के लिए, ठीक है, याद रखना। अपर बैक अगर दे तो अपर बैक रॉन्ग होगा। फिर कौन से मसल के लिए स्ट्रेचिंग होता है, हैमस्ट्रिंग मसल के लिए। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा, राइट। उसके बाद है पार्शियल कर्ल अप, यानी कि जैसे हम सिटअप्स करते हैं, क्रंचेस करते हैं, इसमें क्या है कि पार्शियली
जस्ट आधा तक उठना है बस, पूरा फोरहेड को आके नी में लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट आधा तक उठना है बस। इसको पार्शियल कर्ल अप कहते हैं, इसको एब्डोमेन स्ट्रेंथ के लिए चेक करते हैं हम। नेक्स्ट है पुशअप्स फॉर बॉयज़। जैसे सभी लोग पुशअप्स करते हैं वैसे ही ओनली फॉर बॉयज़ है। और गर्ल्स का पुशअप्स क्या है, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। इसमें नी को नीचे वो टच कर सकते हैं, नी पहले से वो नी को ज़मीन पे लगा के फिर पुशअप्स कर सकते हैं, ये गर्ल्स के लिए है। तो जो जितना कर ले, है ना। उसके बाद है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप बहुत आसान है, एक ही लाइन पे खड़े होके, पीछे से वो भाग के नहीं आ सकते, एक लाइन के पीछे खड़े होके वहीं से जंप करना है, दोनों लेग से, दोनों लेग से ही जंप करेंगे, दोनों लेग से लैंडिंग भी करेंगे, ठीक है। तो वो जितना लंबा, उसके बाद उसका मेजरमेंट होगा, और लास्ट टच जो भी होता है उसका हील जो है ना, जहाँ पर टच होगा वो टच होगा। और पीछे अगर डिसबैलेंस होकर पीछे अगर हाथ लग जाए तो वो वहाँ से वहाँ तक मेजर होगा जहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किसको चेक करने के लिए ना, लेग का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। नेक्स्ट है 4 into 10 मीटर शटल रन। इसको एजिलिटी चेक करने के लिए होता है कि कितना जल्दी वो टर्न लेता है, ठीक है। टर्न लेने में और स्पीड को एक्सेलरेट करने में जो जितना ज़्यादा टाइम लेगा उसके लिए उतना ही लॉस, जो जितना कम टाइम में कर लेगा उसके लिए उतना फ़ायदा। अब जैसे फुटबॉल खेलते हुए एकदम से टर्न लेना पड़ता है, बॉल आगे से जाते जाते पीछे चलेगा, एकदम से टर्न लेना होता है। किसी का अगर एजिलिटी सही नहीं है तो उसको टर्न लेने में काफ़ी टाइम लगेगा। या तो क्रिकेट में है, रन लेते लेते उसको टर्न करने के लिए भी बहुत फास्ट करना होता है, तो उसके लिए भी एजिलिटी की ज़रूरत है। तो इसमें क्या है कि 10 मीटर का लाइन बना होता है, एक स्टार्टिंग लाइन से वो स्टार्ट करते और 10 मीटर बाद जाके वहाँ कुछ ना वो डस्टर या कुछ ऐसे बॉल या कुछ ऐसा रखा रहता है, 2, वो जाके पहला वाला बॉल दौड़ के जाके पहला वाला जो डस्टर है वो उठा के ला के पहले लाइन जो स्टार्टिंग लाइन है उसके पीछे वापस रखना है, फिर दोबारा वापस जाएगा और सेकंड वाला उठा के आके स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस कर देगा। तो इस तरह से वो 4 बार किया, एक बार जाना, फिर पहला बॉल उठा के ले आया, या फिर डस्टर कह लो, डस्टर उठा के लेके आया, इधर रखा, इस लाइन के पीछे रखा स्टार्टिंग लाइन के, फिर वापस गया, दूसरा वाला उठा के लाया और स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस कर गया। तो ये 4 बार हो गया, तो ये 40 मीटर कवर हुआ। तो इस टेस्ट को हम टोटली एजिलिटी चेक करने के लिए करते हैं। उसके बाद है ये हो गया मोटर फिटनेस टेस्ट के जो जितने भी टेस्ट बैटरीज है वो, इसको याद रखना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये कार्डियोवास्कुलर टेस्ट होता है। कार्डियोवास्कुलर यानी कि तुम्हारा कैपेसिटी कितना, एंड्योरेंस को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट होता है। पहले वाला था मोटर फिटनेस टेस्ट, यानी कि जनरल फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस चेक करने के लिए वो वाला था। ये है स्पेशली एंड्योरेंस चेक करने के लिए है, ठीक है। ये एंड्योरेंस चेक करने में क्या है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, एक बेंच दे दिया जाएगा, बेंच के ऊपर जाना है ना, स्टेप अप करना है, ऊपर खड़े होना है, फिर वापस नीचे आना है, ठीक है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। तो इसमें क्या है कि नीचे आने के बाद जब सब खत्म हो जाए, यानी कि इसमें जैसे लिखा हुआ है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, ये भी याद रखना कि डेवलप किसने किया था, 1943 में। इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे। दिस टेस्ट इज टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर और एरोबिक टेस्ट ऑफ एन एथलीट बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। ये जो है, ये वाला वर्ड बिल्कुल ध्यान से याद रखना, रिकवरी रेट को चेक करते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में। रिकवरी रेट यानी कि ये नहीं देखते कि वो बेंच के ऊपर कितने बार गया, कितना स्पीड से जा रहा है, यानी कि इसका एक टाइम दे दिया गया है ना, इसके बीच में उसको मतलब ऊपर तक जाना है, नीचे आना है, यानी कि 5 मिनट टाइम दिया जाता है, 5 मिनट में वो कितना भी कर ले। उसके बाद जैसे 5 मिनट खत्म होता है उसके बाद उसका मेजर किया जाता है, कौन सा, कि उसको कितना जल्दी वो रिकवर हो रहा है, यानी कि नॉर्मल उसका हार्ट रेट हो रहा है, उसका हार्ट रेट चेक किया जाएगा। राइट, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है कि खत्म करने का 5 मिनट हो जाने के बाद जैसे ही वो रुकेगा उसके बाद उसका हार्ट रेट लिया जाता है, ठीक है ना, 3 बार लिया जाता है। ये देखा जाता है कि कितना जल्दी से जल्दी वो नॉर्मल हो रहा है। जो जितना जल्दी नॉर्मल होता है उतना वो फिट होता है ना, और जितना लेट में नॉर्मल हो रहा है उसका फिटनेस लेवल बहुत कम है। जैसे कि कोई अगर मतलब 4 फ्लोर या 5 फ्लोर तक पैदल मतलब सीढ़ियों से अगर कोई गया, लास्ट में ऊपर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। कम से कम जो अनफिट है उसको तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो उसको नॉर्मल होने में लग जाते हैं, और जो फिट बंदा होता है उसको मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर वो नॉर्मल हो जाता है फिर से। इसका मतलब है क्या है कि किसी का भी अगर फिटनेस टेस्ट देखना है, नॉर्मली अगर देखना है तो ये देख लो कि वो रिकवर कितना जल्दी हो रहा है, ठीक है।
तो हमने क्या देखा कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने डेवलप किया था, लुशियन ब्रोआ ने, और 1943 में। याद रखना ये सब डेट और नाम, ठीक है। अच्छा, जो बेंच है उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, जो कि है 20 इंच हाई होना चाहिए और 16 इंच हाई होना चाहिए वुमेंस के लिए, 20 इंच मैन के लिए और 16 इंच वुमेन के लिए, ठीक है। और एक स्टॉप वॉच भी चाहिए इसके लिए, जो रिक्वायरमेंट है। याद रखना इसमें क्वेश्चंस अगर आए कि मेंस के लिए कितना हाइट है ना, तुम लिखना उधर, टिक करना 20 इंच पे, और 16 इंच होता है वुमेन के लिए, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, प्रोसीजर जो इसको है, और ऑन एन एवरेज 30 स्टेप्स पर मिनट करना होता है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर 30 स्टेप्स करें तो इसका मतलब वो अच्छा है। इसमें भी गो बोलने के बाद उसको शुरू करना है, और जब बाद में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग एथलीट सिट्स डाउन इमीडिएटली। अच्छा, उसके बाद 3 बार दिया जाएगा, कब ना, द टेस्टर मेजर द टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट काउंटेड फॉर 30 सेकेंड आफ्टर 1 मिनट ऑफ कम्प्लीशन। जब वो ख़त्म कर लेगा, 1 मिनट तक बैठेगा वो, 1 मिनट जब हो जाएगा उसके बाद उसका टेस्ट लेने का टाइम आ जाएगा, यानी कि 30 सेकेंड तक उसका हार्ट रेट देखा जाता है। उसके बाद पहला मार्क कर लिया, इतना हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड टेस्ट फिर से दोबारा एक बार लिया जाएगा। दिस टेस्ट इन दिस टेस्टर मेजर हार्ट बीट अगेन आफ्टर 2 मिनट, फिर 2 मिनट जब बीत जाएगा उसके बाद फिर से 30 सेकेंड का लिया जाएगा। ठीक इस तरह से जब थर्ड वाला भी जब 3 मिनट बीत जाएगा फिर 30 सेकेंड का लिया जाएगा। इस तरह से 3 बार उसका मेजरमेंट किया जाएगा, और बाद में उसको लास्ट वाला जो ये जो फार्मूला दिया हुआ है इधर, इस फार्मूला में उसको पुट करते हैं। उस फार्मूला क्या है, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, राइट। टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, कितने सेकेंड में वो कर रहा है, जैसे कि 30 हो गया इधर, और 2 इंटू सम ऑफ पल्सेस, 2 इंटू सम ऑफ पल्सेस। सम ऑफ पल्सेस बोले तो ये जो 3 बार जो टेस्ट लिया गया उसका जो भी रिजल्ट है उसको प्लस करके जितना हुआ उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि मेल के लिए अगर स्कोर इज़ अबव 90 तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और वुमेंस के लिए अगर अबव 86 है तो वुमेंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, इस बार भी आएगा, याद रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट वाला टेस्ट है रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट, रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट। और इस वॉकिंग टेस्ट को करने के लिए क्या करना होता है, ये जो है ना 200 to 400 मीटर जो ट्रैक होता है उसमें उनको वॉक करने के लिए कहा जाता है। तो ये किसके लिए करते हैं ना, VO2 मैक्स चेक करने के लिए, यानी कि VO2 मैक्स कहते हैं मैक्सिमम कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी, वो कितना मैक्सिमम उसका जो हार्ट बीट है वो ऊपर तक जा रहा है, उसका एबिलिटी कितना है उसका हार्ट का, ये चेक करने के लिए। मैंने कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अब थक गया और मुझसे चला नहीं जा रहा है, वो चला नहीं जा रहा है इसलिए नहीं होता है कि उसका लेग में प्रॉब्लम हो गया या पैर दर्द कर रहा है, बल्कि उसका हार्ट जो है ना उसको आगे काम करने का कैपेसिटी नहीं है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है उसको VO2 मैक्स कहते हैं, राइट। अच्छा, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, रिकॉर्ड, उसके लिए रिकॉर्ड योर वेट इन पाउंड। सबसे पहले तो जो वेट है उसको पाउंड्स में मेजर कर लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या करना है कि 1 माइल तक, 1 माइल कितना होता है 1609 जो होता है ना मीटर के बराबर होता है। 1 माइल जो है यानी कि 1 माइल मीटर से बड़ा होता है, सॉरी 1 माइल जो है 1 किलोमीटर से बड़ा होता है। 1 किलोमीटर कितने का होता है ना 16, ऐसे तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो अगर 1609 मीटर रहे तब वो जाके माइल होगा, ठीक है ना। हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको पढ़ के जाना कि 1 माइल इज इक्वल टू 1609 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 609 मीटर, ओके, 1 माइल होता है, ठीक है। तो इतना उसको वॉक करना है या फिर रन करना है। रिकॉर्ड द टाइम टू कंप्लीट द 1 माइल वॉक, ठीक है। इसको, इस टेस्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि रॉकपोर्ट 1 माइल वॉकिंग टेस्ट, ऐसा भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इमीडिएटली ऑन फिनिशिंग द वॉक मेजर हार्ट रेट, जैसे ही फिनिश करता है उसका हार्ट रेट मेजर, इस वाले टेस्ट में एक ही बार हार्ट रेट मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जो फार्मूला है उस फार्मूले में उसको पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस फार्मूला में देखोगे कि जेंडर है ना, जेंडर में क्या है कि अगर मेल हो तो 1 देना है और अगर फीमेल हो तो 0 लिखना है, ठीक है। तो वेट जो है हर समय पाउंड में लेना है ये, और फिर से लिखा हुआ जेंडर, मेल अगर हो
तो 1 और फीमेल अगर हो तो 0। अब 0 होगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा बाद में। टाइम लेना है मिनट्स में। हार्ट रेट इज इन बीट्स पर मिनट, कितना बीट पर मिनट हुआ, और एज इज इन ईयर्स, है ना, ईयर्स में एज लेना है। तो ये इस तरह से रॉकपोर्ट वॉक टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, VO2 मैक्स चेक करने के लिए। VO2 मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी, ठीक है। तो इसका जितना भी मेजरमेंट्स वगैरह है ये सारा याद करना होगा। लास्ट वाला जो टेस्ट है वो है रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट। ये टेस्ट ऐसा है कि ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें से इस टेस्ट से क्वेश्चन ना आया हो, कोई भी ऐसा साल नहीं गया जब से ये बना है, राइट। इसमें क्या है कि जो सीनियर सिटीजन है उनका कितना फिटनेस लेवल है ये चेक करते हैं, ठीक है। रिकली और जॉन्स करके 2 जने थे, जैसे कि रॉबर्टो रिकली और डॉक्टर JC जॉन्स, इन दोनों ने मिलकर ये वाला टेस्ट डेवलप किया था। किसके लिए ना, सीनियर सिटीजन के लिए। तो इसमें टोटल 6 टेस्ट होते हैं, इसमें इनका फिटनेस टेस्ट किया जाता है। अब देखने में तो लगता है ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जब बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनके लिए हार्ड होता है ये, ठीक है। अच्छा, ये क्या चेक करते हैं सबसे, अब इसमें जो 6 टेस्ट बोला हुआ है, सबसे पहला टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर में ऐसे बैठना है, चेयर का जो हाइट कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए चेयर, उससे ना तो ऊंचा ना नीचा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड जो है हाइट होता है एक चेयर का, ठीक है। इसमें हाथों को क्रॉस करके चेयर में पहले बैठे रहना है, उसके बाद जैसे ही बोलेंगे अप, उनको 30 सेकंड तक अप एंड डाउन करते रहना है, ठीक है। तो उसके बाद वो कितने बार उन्होंने किया ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। चेयर स्टैंड टेस्ट में याद रखना टाइमिंग 45 सेंटीमीटर का हाइट, चेयर का हाइट, 30 सेकंड तक अप एंड डाउन करेंगे, और लास्ट में कितने बार किया ये चेक होगा उनका, ठीक है। तो इसे लेग स्ट्रेंथ चेक करते हैं, उनका लेग स्ट्रेंथ और इंडोरेंस चेक करते हैं। नेक्स्ट है आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल में एक जगह वही चेयर का हाइट वही सेम, ठीक है ना। आर्म कर्ल करेंगे, यानी कि जैसे हम लोग बाइसेप कर्ल करते हैं वो वही आर्म कर्ल हो गया सेम, ठीक है ना। उसका जो डंबल दिया जाएगा वो सिर्फ 4 पाउंड का होगा, ठीक है ना। पाउंड यानी कि 1 kg, 1 पाउंड अगर हो तो वो 0.45 kg होता है, यानी कि kg पाउंड से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर मान लो कि 100 पाउंड हो तो वो kg में अगर कन्वर्ट किया जाए तो वो होगा 0.45, 450 ग्राम, या अगर 100 ग्राम 1 kg हो तो 1 पाउंड हो तो वो अगर kg में कन्वर्ट करोगे तो वो होएगा 450 ग्राम, ठीक है। तो ये होता है पाउंड का हिसाब। तो 4 पाउंड का एक डंबल दिया जाएगा वुमेन्स को और 8 पाउंड दिया जाएगा मेंस को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सिट एंड रिच टेस्ट। ये भी उनका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है। जैसे मोटर फिटनेस में एक सिट एंड रिच टेस्ट था, उसमें क्या है कि नीचे बैठ के करना होता है, लेकिन इसमें भी सिट एंड रिच टेस्ट है, लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए है, इसलिए इनको चेयर दिया जाएगा। चेयर में बैठ के फिर एक लेग को 90 डिग्री तक उसको फोल्ड करके रखना है और एक लेग को सीधा रखना है, ठीक है। और आगे तक की तरफ बेंड होकर उसका टो टच करके या जो टोज है उसको क्रॉस करना है, मतलब हाथों से। तो ये अगर हो गया तो इसका मतलब उनका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है। अगेन 45 सेंटीमीटर हाइट का, है ना। अच्छा, उसके बाद आगे जाके जब वो टच कर लेंगे ना, उसको 2 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना होता है, ठीक है। तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है। नेक्स्ट है बैक स्क्रैच टेस्ट। दोनों हाथों को पीछे ऐसे लेके, एक हाथ नीचे से एक हाथ ऊपर से, जिसका जितना आता हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि दोनों हाथों से एक दूसरे को टच कर रहे हो, दोनों हाथों की उंगलियों को, या पकड़ भी जाए, या जो जितना जाएगा उसको मेजर किया जाएगा कि कितना रह गया। तो इससे उनका शोल्डर का फ्लेक्सिबिलिटी भी टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और ये स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। एक चेयर रखा रहेगा, ठीक है, उस चेयर में बैठे रहेंगे जैसे, और एक जो कोन है उसको 8 फीट दूर उस चेयर के रखा जाएगा, और फिर जैसे ही गो बोलेंगे वो चेयर से उठ के उस कोन के पीछे से वापस जाके उस चेयर में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है उनका मूवमेंट टेस्ट होता है, है ना। दिस इज डिज़ाइन टू मेजर स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। कितना बैलेंस्ड है वो। कई ऐसे होते हैं जो चढ़ते एकदम से जब खड़े हुए तो बैलेंस खो के गिर भी सकते हैं, जो बुजुर्ग है। फिर एजिलिटी, वो कितना जल्दी एकदम से टर्न करके आ रहे हैं, उनका स्पीड भी चेक होता है इससे, राइट। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट वन 6 मिनट वॉक टेस्ट, कि 6 मिनट तक वॉक करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, 6 मिनट क्यों करेंगे, उसका एंड्योरेंस चेक करने के लिए, ठीक है।
ठीक है। इसके लिए भी एक टेप चाहिए टू मार्क द ट्रैक डिस्टेंस, स्टॉप वॉच, चेयर फॉर रेस्टिंग, एक चेयर रेस्ट करने के लिए, ठीक है। वो 6 मिनट तक वॉक करने के बाद उनका हार्ट रेट लिया जाएगा और वो यानी कि क्या याद रखना, 6 मिनट तक वॉक करेंगे वो, है ना। तो उनका एरोबिक फिटनेस टेस्ट करने के लिए, तो इस तरह से ये जो है रिकली एंड जॉनसन टेस्ट, ये याद रखना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और मैंने जो बोला ना सिर्फ इसी में से हो जाएगा कितने सारे क्वेश्चंस। तो इसके बाद ये जो है इस चैप्टर का MCQ मेरा जो वेबसाइट है studycbsc.in, उसमें जब विज़िट करोगे उसमें करीब 100 के आसपास MCQs मिलेंगे, जिनको तुम प्रिपेयर करोगे तो काफ़ी चांसेस है कि उनमें से क्वेश्चंस आ जाए। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बल्कि कोई नहीं गारंटी दे सकता कि वही आएंगे, लेकिन उसमें से इतना नॉलेज मिल जाएगा कि इजीली तुम कर लो और इस वीडियो को अच्छी तरह से जान लेना। याद रखना कौन कौन से टेस्ट है, कितने मेजरमेंट्स हैं, ये सारा याद रखना। इस वाले चैप्टर में सिर्फ मेजरमेंट का खेल है, मेजरमेंट के ऊपर मतलब 80-90% मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स भी है नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो और MCQ वाले साइट को देख लो, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर डायरेक्ट जाके MCQ वाले है ना चैप्टर में चले जाना। इसी चैप्टर का MCQ है, तो टेस्ट एंड मेजरमेंट MCQ वाले चैप्टर में सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करें, ताकि इसके बाद वाला जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी तुम्हें जैसे ही रिलीज़ हो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। थैंक यू।